वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल पीका से। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के जरिए पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया है। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज के बावजूद मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल 2025 की तौसीक़ की थी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इस मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर करवाया गया था। ताहम अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की थी और एहतजाज करते हुए इजलास से वॉकआउट किया था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ी पीका एक्ट के खिलाफ कल मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद से PFUJ सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा, मुल्क भर के प्रेस क्लब्स और यूनियन के दफातर में सियाह परचम लहराए जाएंगे। मुतनाज़ी पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। PFUJ ने कहा, तमाम सहाफ़ी बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधकर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात की कवरेज करेंगे। उन्होंने कहा कि बिल पर हुकूमत, कौमी असम्बली और सेनेट ने स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की थी। PFUJ के रहनुमाओं ने कहा, सदर जरदारी ने मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत किए, जो अफसोसनाक है। तहरीक आज़ादी सहावत का आगाज कर दिया गया है। मजीद कहा कि काले कानून की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम PTI के साथ मुज़ाकरात पर तैयार हैं, आएँ पार्लिमानी पार्टी बनाएं और मामलात को आगे लेकर चलें। विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि PTI के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसके लिए हमने उनकी पेशकश को कबूल किया और एक कमेटी बनाई। फिर स्पीकर साहब के तवस्सुत से मुज़ाकरात शुरू हुए। कमेटी के कहने पर PTI ने मुतालबात लिख कर दिए, जिसका जवाब हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर देना था। 28 तारीख को मीटिंग तय थी, जिससे इनकार करके वो भाग गए। क्या यही तरीका दुरुस्त नहीं है कि तहरीरी तौर पर मिलने वाले मुतालबात का तहरीरी तौर पर ही जवाब दिया जाए? शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियां बांधकर दाखिल हुए तो बानी PTI ने आगे बढ़कर मुझे कहा था कि हम हाउस कमेटी बना रहे हैं और वो इसकी तहकीकात करेगी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को मुज़ाकरात छोड़ने पर गैर सियासी और गैर जमहूरी करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकलकर PTI ने न सिर्फ गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहिरा किया, बल्कि अपने मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि PTI से ये गाड़ी तो छूट गई, अब उन्हें वसी तर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। PTI को जान लेना चाहिए कि सड़कें, चौक, धरने और लॉन्ग मार्च ना इससे पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना अब लेकर जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामायनी मुज़ाकरात से ही निकलता है। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। हमने असीरान की रिहाई, 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मैंडेट की तो अभी तक बात ही नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बातें गैर मुतल्लिक़ा हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। उन्होंने MQM को कराची के आवाम के लिए माजी का एक डरावना ख्वाब करार दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि MQM इसलिए तनकीद करती है कि उस पर जवाबी तनकीद हो और उसका सियासी कद बढ़े। MQM के किसी भी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा ही नहीं लेते। कराची में ताजरों के एजाज़ में पीपल्स पार्टी की जानिब से दिए गए ज़ोहराने की कामयाबी पर बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, ज़ोहराने का मकसद ताजरों के मसाइल की निशानदही और उनका हल था। ताजर बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना था। उन्होंने मजीद कहा कि ताजरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और शुक्रिया भी अदा किया कि अब उन्हें भत्ते की पर्चियाँ, बोरीबंद लाशें, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती और रोज़ रोज़ हड़तालें भी नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ऑफ द ग्रिड लेवी कैपेटिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई।
साबिक वफाकी वजीर की जानिब से PIA पायलट्स के हवाले से दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी करार। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से PIA के पायलट्स के हवाले से दिए गए बयान पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि उससे न सिर्फ मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ बल्कि कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान पहुंचा। काबीना ने मज़कूरा बयान का जायज़ा लेने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी है, जो बयान के महरिकात का पता चलाएगी और कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना लगाएगी। इजलास में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तहकीक की गई। इनिशिएटिव के तहत 200 मिलियन एकड़ ज़मीन रकबे के लिहाज से बहाली की जाएगी और 50 मिलियन दरख्त लगाए जाएंगे। वफाकी काबीना ने हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मादेन टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम के हवाले से मुआहदे की मंजूरी भी दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास चेयरमैन सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें FBR की जानिब से 1010 गाड़ियों की खरीदारी का मामला ज़ेर बहस आया। रुकन कमेटी सेनेटर फैसल वावडा ने इंकशाफ किया कि FBR के 3 अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। इस मामले पर तो क्रिमिनल्स कार्रवाई बनती है। इस पर चेयरमैन कमेटी ने बताया कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। फैसल वावडा ने सलीम मांडवीवाला से कहा कि 10 जनवरी को आपका लेटर मौसूल हुआ और उसी दिन लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया। जिस कंपनी को ऑर्डर दिया गया उसके मुकाबले में दूसरी कंपनी पर छापा मारा गया। कमेटी के अरकान ने मुतालबा किया कि यह मामला किसी क्राइम एजेंसी या FIA को भेजा जाए। चेयरमैन FBR ने कहा कि धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए। फैसल वावडा ने कहा, मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी मिले तो कराइएगा। और अब खबर है कि मुल्क में शबानुल मौज़म 1446 हिजरी का चांद नजर आ गया। शबानुल मौज़म का चांद देखने के लिए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकज़ी रूहत लाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में जोनल कमेटी मेंबरान और तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के हुक्काम शरीक हुए। इस दौरान मुल्क भर से शहादतें जमा की गईं। इजलास के बाद रूहत लाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि मुल्क में शाबान का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई हैं और कल 31 जनवरी को यकुम शाबान होगी। मरकजी रूहत लाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि शब बरात 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माह एमपॉक्स का दूसरा केस सामने आ गया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि एमपॉक्स की तस्दीक 5 माह की बच्ची में पेशावर एयरपोर्ट पर दौरान स्क्रीनिंग हो गई। बच्ची वालिदैन के हमरा कतर से पेशावर आ रही थी। अब तक सूबे में एमपॉक्स के 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके। रवा माह का पहला एमपॉक्स केस भी पेशावर एयरपोर्ट से ही रिपोर्ट हुआ था। मुशीर सेहत ने कहा कि सूबे में 2023 से 2 और 2024 में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। PTI ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को मोबाइल डिवाइस रजिस्टर करने से मुतालिक टैक्स अदायगी यकीन दहानी करार दी है। ज़राए के मुताबिक PTI ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए FBR के मुकर्रर करदा टैक्स की अदायगी को यकीनी बनाएं। तर्जुमान PTI के मुताबिक मुख्तसर मुद्दत के क़याम के लिए PTI रजिस्ट्रेशन की आर्जी सहूलत फराहम करता है। 120 दिन से ज़ायद क़याम का इरादा रखने वालों को डिवाइस रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि DIR-BS सिस्टम के जरिए अपनी डिवाइस रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। रजिस्ट्रेशन का अमल और तरीक़ाकार FBR की सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब है। तमाम टैक्स FBR की जानिब से मुकर्रर करदा हैं और वही उनकी वसूली करता है। खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 टूर मुकम्मल करके लाहौर वापस पहुंच गई है। ट्रॉफी इससे पहले पाकिस्तान में 16 से 25 नवंबर तक पाकिस्तान आई थी। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब नुमाइश के लिए रखी जाएगी। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर का दौरा करेगी। ट्रॉफी 3 फरवरी को लाहौर वापस आएगी और 5 फरवरी को सरगोधा का टूर करेगी। बाद अज़ा ट्रॉफी 6 फरवरी को पेशावर और इस्लामाबाद का दौरा करेगी। ट्रॉफी पाकिस्तान के दूसरे मरहले का दौरा 15 फरवरी को ख़त्म करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के ताख़ीरी हरबे बेनकाब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत झूठा बयानिया बनाने में नाकाम हो गई। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की हैसियत अब
राब्ता कमेटी की होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हमने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती थी। उनका कहना था कि हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियां की गई, इसके बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताख़ीर की। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के 6 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। आई सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया, जिसके नतीजे में 6 ख्वारिज हलाक हो गए, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल हैं। 29 साल मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक रावलपिंडी और 26 साल सिपाही मोहम्मद नईम का ताल्लुक नसीराबाद से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले मेजर हमजा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक मेजर इसरार ने मादर वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया। नमाज जनाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान समेत आवाम की तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक मीर हमजा इसरार की कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। बराराज आपको वाशिंगटन लिए चलते हैं, जहां तैयारा हादसे से सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Seconds after there was the crash that took place. Well, you follow them in, that means like everything's fine. Follow them in. You had a pilot problem. The helicopter, I mean, because it was visual, it was very clear. It was cold but clear and clear as you could be. The American Airlines plane had lights blazing. They had all their landing lights on. The Kennedy Center tape, we had a tape up on the Kennedy Center that seems to be other tapes because it's such an area where there are a lot of cameras into the air, into space. So we'll probably see many as time goes by. But we had where अमरीकी सदर डोनाल्ड तैयारा हादसे से मुतालिक वाशिंगटन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुछ हिस्सा आप किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताएं कराची में रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत तब्दीलियां आई लेकिन सिंध में ऐसा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने ताजिरों को दावत दी थी, हमें लगा वो कुछ करेंगे, लेकिन मुलाकात में उन्होंने ताजिरों को धमकियां दी। स्ट्रीट क्राइम्स पर ताजिरों से माफी क्यों नहीं मांगी? खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ताजिरों ने हमेशा टैक्स जमा करके अपनी हुबुल सबूत दिया और पीपल्स पार्टी के आने से पहले कराची खंडर नहीं था। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को यह तकलीफ है कि ताजिरों ने कहीं और जाकर शिकवा क्यों किया। सिंध में पिछले 15 सालों से जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भगता मांगा जा रहा है, जिस पर मज़ाहमत करने वाले दुकानदारों को कत्ल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो के दावों के पास भत्ते की पर्चियां बंद नहीं हुई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी नाकामी का एहसास तक नहीं किया। वाशिंगटन पोस्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी एयरलाइन के कैंसास के शहर वेटिका से वाशिंगटन पहुंची थी, जहां तैयारे को दरियाए पोटोमेक ऊपर रनवे के करीब हादसा पेश आया। फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा पोटोमेक गया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई और अब तक 18 से निकाल लिया गया है। मजीद हलाकतों का खदशा है। अमरीकी हुक्काम का बताना है कि होने वाला तैयारा 64 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 4 सवार थे और अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉकी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरेस्ट नुकसानात के पेश नजर मरकजी बैंक ने कर्जों के हुसूल में आसानी की है। बैंक 20% स्टेट बैंक देगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि SME फाइनेंस के लिए गुज़िश्ता साल हुकूमत के साथ मिलकर ये स्कीम शुरू की थी। टारगेट रखा था कि इस वक्त हमारा 550 बिलियन का तकरीबन आउटस्टैंडिंग ई फाइनेंस थी, उसको अगले 5 साल में डबल करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने छोटे कारोबार के लिए 100 मिलियन और मीडियम के लिए 500 मिलियन कर्ज बढ़ा दिया है। इस तक 550 बिलियन से इसको 1.1 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। वॉशिंगटन एयरपोर्ट के शायद तैयारा हादसे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवालात उठा दिए और अमेरिकी एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के आपस में टकराने के हादसे पर कहा कि फजाई हमले से रोका जाना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से मजीद कहा कि हेलीकॉप्टर से तैयारा न बताए जाने पर क्या करना चाहिए, ये कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया। हादसे का शिकार तैयारा दुरुस्त पोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। अमेरिकी सदर ने कहा कि मौसम भी साफ था और तैयारे की लाइट्स भी जल। हेलीकॉप्टर तैयारे की जानिब सीधा आया और वो ऊपर या नीचे या वापस क्यों नहीं मुड़ा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर केस की समाअत में जस्टिस हसन अजहर सवाल किया कि क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाकया से ज्यादा संगीन है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल कोर्ट अपील पर समाअत की, जहां वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। उस पर जस्टिस जहाँ के आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमासवी आईनी तरमीम में लिखा है, फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं, शहरियों के ट्रायल कैन में तरमीम करना पड़ी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम में महरान कामरा एयर बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था, कामरा बेस पर हमला और मुल्जिमान का ट्रायल कहाँ हुआ था। पाकिस्तान के अरबों रुपए मारियन तैयारे तबाह हुए थे। सवालात पर वकील वजारत दिफा ने कहा कि महर हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। उस पर जस्टिस हसन ने सवाल किए जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई, कौन थे ये लोग, कहां से और कैसे आए थे। दहशतगर्दों के मारे जाने से महरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई थी। वज़ीर दिफा ने जवाब दिया, तहकीकात जरूर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी ट्रायल 21वीं आईनी तरमीम से पहले हुआ था। उस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बुनियाद पर आईनी तरमीम की गई थी ताकि ट्रायल में मुश्किलात पेश न आए। पंजाब मरीम नवाज ने खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में गेम्स की गई। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के उभरते हुए टैलेंट को देखकर हुई है। खेलता पंजाब गेम्स पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इवेंट है। पंजाबी बच्चों को खेलता और आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। इससे कबल खेल के मैदान कई साल से वीरान थे। आला पंजाब ने वानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बनना और कभी मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में मत आना। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है, कभी मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं करना। उन्होंने कहा कि हम तलबा को लैपटॉप और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दे, जबकि नौजवानों ने किसी के कहने पर जलाओ घिराव नहीं करना और मुल्क के खिलाफ कहीं उठाना। पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने मजम्मती करारदाद मंजूर करते हुए इसे काला किया, साथ ही उसे अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है कि ये एक्ट तरमीम काला कानून और आज़ादी राय का गला काटने की मुरादिफ है। पीका तरामीम आज़ादी इज़हार राय, सहाफत, बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुनाफी हैं। पीका तरामीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। इस्लामी कोर्ट बार ने कहा कि आज़ादी राय का हक आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के तहत बुनियाद हक है। पीका एक्ट में तरामीम इस हक को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। तरामीम सहाफ़ियों, सोशल मीडिया सार्फिन और आम शहरियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। पीका तरामीम से आज़ादाना रिपोर्टिंग और तनकीदी आरा के इजहार को नुकसान पहुँचेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरामीम वापस लेने का मुतालबा किया और बार एसोसिएशन ने सहाफ़ियों के हमरा पीका तरामीम चैलेंज करने का भी फैसला किया है।
कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। कराची बार हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं सीनियर प्यूनी जज हूं और मैं इसमें बहुत खुश हूं, मुझे सीनियर प्यूनी जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हलफ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। उन्होंने कहा कि हलफ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं है। अगर हलफ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जज मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम होता है। आप पर दबाव आए, लालच भी दिया जाएगा, लेकिन हलफ नहीं छोड़ना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा अमरीका समेत अहम उमूर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। मुलाकात का अहवाल जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपने हालिया दौरा अमरीका और इस दौरान अहम अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से भी आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने काम की रफ्तार को सराहा और टीम को बर वक्त काम मुकम्मल करने की मुबारकबाद पेश की। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रोहों के खिलाफ ऑपरेशन पर पेशरफ्त और तफसीलात से आगाह किया, जबकि वज़ीर दाखिला ने मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर भी शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाक चीन दो घिनौने इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया बयान शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात से मुतालिक मनफी सवालात को रद्द करता है। दोनों मुल्कों की दोस्ती जितनी कदीम है उतनी ही मजबूत है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। पाकिस्तान ग़ज़ा में जारी जुल्म बर्बरियत की सख्ती से मजम्मत करता है। शफकत अली खान ने कहा कि सूडान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। हम सूडान की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इजहार करें। तर्जुमान ने कहा कि मराकश में कश्ती के हादसे से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं। मराकश कश्ती से में बच जाने वाले पाकिस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में अमन मशक़ का इनेकाद 7 से 11 फरवरी को होने जा रहा है। अमन मशकों का मकसद मैरी टाइम चैलेंजेस बटना है। अमन मशकों में दुनिया भर से 60 ममालिक के वफूद हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमत ने पनाह गुज़ीन शहरियों को स्मगल करने की कार्रवाई का बिल बना लिया है। बिल के मुताबिक हुकूमत स्मगलिंग माइग्रेंट एक्ट 2000 में 6 तरमीम ले आई है। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को रिहाइश या पनाह देने पर कैद और होगा। मुजरिमों के मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। गुज़ीन शहरी को स्मगल करने पर 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क भिजवाने के लिए जैद दस्तावेज़ात बनाने पर 10 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की मुलाकात हुई। यूरोपीय यूनियन वफ़द पर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक ओलोफ सुगूक की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यूनियन की पाकिस्तान खुसूसन पंजाब से मुसलसल शराकतदारी और इंसानी हुकूक के मौके पर तामीरी दवाबित को सराहा। यूरोपीय यूनियन वफ़द ने पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इआदा किया। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ओलूफ सुगूक ने पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हुकूक के फरोग और कमजोर तबकात तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात को भी सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज्म के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। पंजाब हुकूमत जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के फरोग के लिए पुराज़्म और कारबंद है। अक़लियतों, ख़वातीन और बच्चों, खुसूसी अफराद और दीगर कमजोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम जायज़ इजलास में शिरकत की। अगस्त 2024 में पाकिस्तान ने नस्ल परस्ती के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कन्वेंशन ICERD के तहत जायजा कामयाबी से पेश किया। बुनियादी इंसानी हुकूक के फरोग के लिए यूरोपीय यूनियन से इश्तराक मुस्तक़बिल में मज़ीद बनाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट दौरा। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज और मंसूबों की जल्द तकमील के लिए अहकाम दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिन्ना एवेन्यू फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट को आइंदा माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने F8 जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत की और दोनों मंसूबों की जल्द तकमील के लिए अहकाम भी जारी किए। मोहसिन नकवी ने F8 जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज और F10 राउंड अबाउट मंसूबों पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। दोनों मंसूबों होने वाली पेशरफ्त का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबों के खिलाफ शजरकारी और हॉर्टिकल्चर के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर मोहसिन नकवी का कहना था, फरवरी के दूसरे हफ्ते तक फ्लाईओवर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। स्पीड के साथ मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। तामीराती कामों के साथ प्रोजेक्ट के खिलाफ ब्यूटिफिकेशन का काम जारी रखा जाएगा। हर हाल में तामीराती कामों के आला मयार को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मंसूबों की बर वक्त तकमील से शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी। शहरियों को दुरफ्त में बहुत सहूलत मुयसर होगी। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर सफर से वक्त और ईंधन की बचत होगी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा, रेस्पाक के मुतल्लिका हुक्काम और आला अफसरान भी इस मौके पर विफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। जिला कुरम की तहसील पारा चिरार में बंकर्स की मिसमारी का सिलसिला जारी है। वज़ीर 4 बंकर्स उड़ा दिए गए। जिला वाले से कहना है कि तहसील लोअर कुरम के इलाके बालिश खेल और खार कली में बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए गए। लोअर कुरम, अलीजई और चालोकंज और कोट में भी बंकर्स मिसमारी का काम शुरू कर दिया गया है। बंकर्स खाली करने और मिसमारी के बाद इन मुसार फोर्सेज की नफरी तैनात की जा रही है। DC कुरम का कहना है कि अपर कुरम के आवाम की जरूरियात के लिए मुतादिद इकदाम किए जा रहे हैं। साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एंकर।